मौजूदगी राजधानी लखनऊ के परिवहन विभाग पर है और हम आपको बताते चले कि शुक्रवार को आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा यहां पर आए थे और अपना ज्ञापन दिया था। जिस बात को लेकर के इन्होंने ज्ञापन दिया था, इनको सोमवार को बुलाया गया था कि आप लोग सोमवार को आइए और सोमवार की आपको की बातों को ध्यान में रखे हम आपसे वार्तालाप करेंगे। आज भारी संख्या में तमाम जिलों से लोग सुबह से आना शुरू हो चुके हैं और काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर काफी संख्या में कर्मचारी हैं और जो यहाँ पर आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार अपनी बात शासन और प्रशासन परिवहन विभाग में लगातार वो रखने का काम कर रहे हैं। एक शांतिपूर्ण ये लोग अपना ज्ञापन यहाँ देने पर आए हुए हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ में अब विधानसभा सत्र चल रहा है और ऐसे में धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसको लेकर के ये लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर अपनी बात को रखने आए हुए हैं। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। आज आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, परिवहन विभाग ने आपको सोमवार को बुलाया था, क्या कहना चाहेंगे, किन मांगों को लेकर के आप फिर यहाँ दोबारा आज आप लोग एकत्रित हो रहे हैं? देखिए, सोमवार को हम लोगों को बुलाया गया था, सर के द्वारा बताया गया था कि आप लोग आइएगा, हम इस समस्या का समाधान करें। सबसे बड़ी हम लोगों की समस्या है, हम लोग आउटसोर्स पे हैं। जो महिला वैकेंसी आ रही हैं उनको डायरेक्ट निगम में भर्ती किया जा रहा है। हम लोग पुरुष जितने भी साथी हैं हमारे, उनको आउटसोर्स के माध्यम से, ठेकेदारी की प्रथा के माध्यम से भर्ती किया जा रहा है। हम लोगों का सबसे पहला मांग यही रहेगा, समान कार्य समान वेतन और ठेकेदारी प्रथा को पूर्ण रूप से बंद किया जाए। हम लोगों को निगम में शामिल किया जाए और संविदा का दर्जा दिया जाए। देखा जाए तो दयाशंकर जो परिवहन विभाग के मंत्री हैं, उनका एक बयान आया है इस मुद्दे को लेकर के, जो महिला और पुरुष को लेकर के जो बातचीत चल रही है कि उनको संविदा पे रखा जाता है, उनकी तनख्वाह बढ़ोतरी है और आप लोगों को आउटसोर्सर्स पे रखा जा रहा है, उसको लेकर के हम जांच करेंगे। ये बात उन्होंने एक बयान अखबार के माध्यम से दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, वो तो अच्छी चीज है, जांच करनी चाहिए, विभाग उनका है, जांच करने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन हम लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हम लोगों को अभी तक ये नहीं पता है हम लोगों का वेतन कितना है। कोई कर्मचारी या किसी विभाग का कर्मचारी आप ले लीजिए, उसको ये तो जानकारी होनी चाहिए हम लोगों का वेतन कितना है, सरकार कितना वेतन दे रही है, हम लोगों तो कितना पहुंच रहा है, कितना रास्ते में कटौती किया जा रहा है। इन चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तमाम मुद्दे उस दिन आपने उठाए थे, जिसमें एक मुद्दा आपने भ्रष्टाचार से जुड़ा उठाया था। संबंधित अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार करके लोगों को रख लिया जाता है और फिर कब उसे निकाल दिया जाता है ये भी पता नहीं लगता। न कोई नोटिस दी जाती, न कोई किसी प्रकार का उनको कागज दिया जाता, उसके बाद उनको हटा भी दिया। ये भी एक बड़ी समस्या निकल कर आई है, उसको लेकर के आप से बात करें, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, इसमें ऐसा है, जो भी करना है एक बार नोटिस दे दिया जाए, जिससे हम कर्मचारी को पता चल जाए। सर, हम लोगों में भी बड़ा परिवार रहता है, छोटा परिवार बड़ा परिवार, सब कुछ देखना पड़ता है। घर का अकेला भी इंसान है, कोई किसी जरूरी काम में भी जाना है, इस चीज़ को देखना चाहिए। हमें भी ऐसी लॉन्ग अनसेंटी में निकाल दिया। जब से सर 1 साल हो गई है, हम बराबर चक्कर लगा रहे हैं। 2 बार डीएम सर से भी मिल चुके हैं, आश्वासन दे दिया जाता है कि हम आपको वापस कर लेंगे, लेकिन अभी तक कोई वापस का कारण नहीं हुआ, स्पष्ट। ये बड़ी बात निकल कर आ रही है कि इनका परिवार है जिसका पालन पोषण इन्हें करना होता है। अब अगर 8,000 और 10,000 में इनका परिवार कैसे चलेगा, ये बड़ी बात है। इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि जहां उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि सभी लोगों को सामान्य वेतन और उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो वहीं अगर देखा जाए तो परिवहन मंत्री भी लगातार अब बयान दे रहे हैं कि हम हर बात की जांच कराएंगे और हम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते, मेरा नाम आदित्य कुमार दुबे है और मैं इन सब चीज़ों से हटके एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जैसे हम लोगों ने फ्राइडे को 31 तारीख को एक बात कही थी कि संविदा वाले हमारे साथ भेदभाव करते हैं, तो भेदभाव एक हमारे बीच में लड़का है जतिन वर्मा, ये इधर आइए, इनको रात में 4 बाग डिपो की गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। 1950 रुपए इनकी जेब से छीन लिया और बड़ी मुश्किल से वहां से भाग पाए हैं। यहाँ से बैठे हैं, कहाँ जा रहे थे आप? बलिया? मऊ जा रहा था। मैं 4 बाग एसी वाले बस में मैं बैठा और उसके बाद हमें मऊ जाना था घर अपने, तो रास्ते में वो हमसे कार्ड मांगे। हम बोले हमारे पास 44 है, हमारे मोबाइल में पूरा डाटा रखा हुआ है ड्यूटी का। तो बोल रहे नहीं, हमें कार्ड चाहिए, कार्ड दिखाओ। मैंने बोला अपने मैं इंचार्ज से बात करा दे रहा हूँ। तो फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि नहीं, कार्ड तब इसमें एसी में जाने की अथॉरिटी नहीं है, आउटसोर्स वाले को एसी में नहीं जा सकते। क्यों, आखिर क्यों, क्या कारण? हम पूछे
तो बोल रहे हैं कि नहीं अथॉरिटी ने आराम साहब से बात करो। हम खुद बात कर लो, हम काहे लिए बात करें, हम अपने इंचार्ज से चाहे अपने आराम साहब से बात करा दे रहे हैं, बोलो तो कॉल करके। तो बोल रहे हैं कि नहीं कोई अथॉरिटी नहीं है जाने की। और कहीं ना कहीं एक दो बार ये वाकया हम अगर मान लिया जाए परिचालक को अगर रास्ते में उतार दिया जाता और खुदा ना खास्ता अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है और उसके साथ कोई घटना हो जाती है तो उसके साथ कौन जिम्मेदार होगा, ये बड़ी सवाल खड़ा कर रहा है। अब बात संविदा पे आने की नहीं है, बात सबसे बड़ी उस दिन भी ये कही थी कि संविदा वाले हम लोगों से ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे हम लोग अछूत। कह रहे नहीं अरे ये तो ठेकेदारी है, इनका क्या औकात है, इनका क्या रोल है डिपो में। तो अब इसीलिए सबसे बड़ी अब वजह हो गई संविदा पाने की। तो पहले हमें इस बात का न्याय चाहिए कि इस आदमी क्यों उतारा गया। और जब ARM 4 बाग से बात हुई तो उन्होंने ये बात कही हमसे, क्या उसको निकाल दें, तो क्या इसको निकाल दें हम? वो ऑडियो क्लिप मैंने भी सुनी है जिसमें ये बात कही गई है, जबकि अधिकारी को आपने लगातार कहा कि आप इसकी जांच कराइए और वो जांच कराने के लिए भी तैयार नहीं लग रहा था और अपनी बात को केवल एक लीपापोती करने का काम कर रहा था। हमारे ऊपर भी जवाब बनाया कि अपना नाम बताइए, अरे नाम लिख लीजिए, नौकरी निकाल लीजिए, पर आप कहें कि मैं अपने परिचालक अपने भाई के साथ न दूं, ऐसा नहीं हो सकता। खा लो मेरी नौकरी, खा लो आप, और क्या कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो ये लोग अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपनी मांगों को रखने के लिए आज राजधानी लखनऊ में एकत्रित हुए हैं। और देखना ये होगा कि अभी परिवहन विभाग के जितने अधिकारी हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, आगे इस पर क्या कार्रवाई करेंगे इस पर हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहें प्राइम भारत से राजकिशोर बारी के साथ।